सम्प्रसादैकरूपा सादृष्टे यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक्प्रशान्तं श्रीपूर्णानन्दनेत्र द्वैरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम् अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तरिगहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलितो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। कहा कि ब्रह्म तो परमात्मा है, उसको कैसे भी जान लो। ये आपकी उपनिषद और वेदांत की क्या आवश्यकता है। आप जो अपनी भावना से जानेंगे वह आपका ब्रह्म होगा, अर्थात औपनिषद ब्रह्म नहीं होगा। उसमें जो प्रतिपादन किया गया वह एक वैज्ञानिक विधि से किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ जब गुरु के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय भी हो अर्थात शास्त्र की तात्पर्य को, शास्त्र की विधि को, प्रकार को जानता हो, परंपरा से उसको जानता। तो वेदांत सिद्धांत संप्रतिपन्न ब्रह्म अर्थात उसके द्वारा जो सम्यक रूप से प्राप्त किया जाता है वह क्या है, वह नित्य प्राप्त है, क्योंकि वह निर्विशेष और सर्वात्मा है। उसको आप कहीं बांध नहीं सकते, इसलिए निर्विशेष है और सर्वात्मा है। और साधन साध्य नहीं है। भाष्यकार भगवान कहते साधन साध्य नहीं है, क्योंकि प्राप्त ही है। तो फिर भी श्रुतियां समझाने के लिए उसमें आप्यत्व का आरोप करती हैं, अर्थात उसे प्राप्त करना चाहिए ऐसा आरोप करती हैं। जैसे जब सर्वात्मा कहते हैं तो सर्व का निषेध करके, सर्व जो है वो अध्यारोप है, तो आरोप करती हैं श्रुतियां। अर्थात ब्रह्म जो है वह सिद्ध वस्तु है। सिद्ध वस्तु अर्थात वह सिद्ध ही है, उसे कैसे प्राप्त करोगे। और नित्य प्राप्त है। फिर क्या है,
क्या कहा कि अज्ञान के कारण भ्रमवश अप्राप्त जान पड़ती है। वो वस्तु अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण अप्राप्त जान पड़ती है। तो जब आपने इसको स्वीकृति दी, इसीलिए कहा वेदांत सिद्धांत संप्रतिपन्न ब्रह्म, क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि जब वह प्राप्त ही है तो केवल अज्ञान से हम उसको नहीं जानते। तो इसलिए कहा कि अज्ञान के कारण भ्रमवश वह अप्राप्त जान पड़ता है। तो ज्ञान के अतिरिक्त और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। आपके सामने स्फीतालोक घट मध्यवर्ती, स्फीतालोक मध्यवर्ती घटवद, जैसे खूब सुंदर प्रकाश है और उसमें बीच में घड़ा रखा हुआ है। तो आप कैसे देखेंगे? कहा नेत्र प्रमाण से देखेंगे। उसी प्रकार से यह जो सिद्ध वस्तु है, ध्यान रखना, इसको सिद्ध नहीं करना है, यह सिद्ध वस्तु है, स्वयं प्रकाश है और प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त माने प्राप्त ही है। इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा कि भाई ज्ञान के अतिरिक्त और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान अर्थात प्रमाण, प्रमाण के अतिरिक्त और किसी से प्राप्त नहीं हो सकती। अब आप देखिए परंपरा विचार की। यह आप्यत्व अर्थात जो प्राप्त करने योग्य है वह अध्यारोप है और ज्ञान के अतिरिक्त साधन का अपवाद है। एक शब्द जहां श्रुति कहती है तो वहां दूसरी किसी वस्तु का अपवाद होता। बड़ी सूक्ष्मता से, ध्यान से उसका विचार करना चाहिए। इसलिए उस दिन सुनाया था कि कुछ न कुछ निवृत्त करके व्यावर्त को दृष्टि में रखकर और अध्यारोप अपवाद चलता है, ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है। तो अब कहा कि और किसी साधन से वो वहां प्राप्त नहीं होगा। तो कहा कि हमको जो भ्रमवश ऐसे जान पड़ता है कि प्राप्त नहीं है, तो वो कैसे प्राप्त होगा? कहा कि ज्ञान से ही प्राप्त होगा। जब ज्ञान कराया जाएगा तब प्राप्त होगा। तो प्राप्य करने योग्य परमात्मा है, ये अध्यारोप है, और उसके अतिरिक्त, ज्ञान के अतिरिक्त और जो साधन है वह अपवाद है। और जब ब्रह्म कहते हैं कि वह ज्ञेय है अर्थात जानने योग्य वही है, तो वहां क्या है? वहां भी अध्यारोप है। वहां ब्रह्म ज्ञेय का अध्यारोप है, ज्ञेयत्व का अध्यारोप है। और ब्रह्म के अतिरिक्त जितनी वस्तु हैं उनके ज्ञेयत्व का अपवाद है। हमारे यहाँ प्राप्ति निषेध प्रतिषेध विज्ञान से ही है, जिसको बृहदारण्यक ने नीति नीति कहा और मांडुक्य उपनिषद ने प्रतिषेध विज्ञान से कहा, उसी से प्राप्त है। तो दूसरी बात, ब्रह्म को जब ज्ञेय कहते हैं तो ब्रह्म में ज्ञेयत्व अध्यारोप है। अभी तो कहा आपने कि अध्यारोप है और उसके अतिरिक्त और सबका ज्ञेयत्व हटा दो, उनको जानने की कोई जरूरत नहीं। बेफुजूल माथा पच्ची मत करो, है ना। कितना आपके सिर को हल्का कर दिया श्रुति ने। उसी प्रकार से ज्ञेयत्व अध्यारोप है, तो उससे अतिरिक्त वस्तु में ज्ञेयता का अपवाद है। ज्ञेयता, आपने जो भी जाना सब शून्य में जाएगा, जीरो में जाएगा। और कहीं कहीं तो ज्ञातापन का अध्यारोप कर देते हैं कि वो ज्ञाता है ना। नान्य तो अस्ति दृष्टा, ऐसे करके ज्ञातापन का अध्यारोप कर देते हैं। तो ज्ञातापन का अध्यारोप जब करते हैं
तो ज्ञेयत्व का अपवाद कर देते हैं, अर्थात आपको अंतर्मुख करके, निवृत्ति परायण करके अपने अंदर डाल दिया। और कोई कोई श्रुति तो साक्षी कहती है, तो कोई कोई श्रुतियां साक्षित्व का अध्यारोप कर देती हैं और साक्षित्व का अध्यारोप करके ज्ञातृत्व का, ज्ञातापने का निषेध कर देती हैं श्रुतियां। चल रही है, बड़ी सुंदर यात्रा चल रही है। आपने तो अपने ज्ञान में क्या क्या कचरा डाल रहा है, क्यों डाल रखा है? क्योंकि आपने अपने को परिच्छिन्न मान लिया है और उसके कारण मौर्ख्य, एक मूर्खता, एक जगह संस्कृत की में परिभाषा बताई गई, तो उसमें कहा कि मूढ़ वो है कि जो जानता नहीं है कि कहाँ जाना है। और मूर्ख कौन है? तो कहा मूर्ख सब शास्त्र पढ़कर भी और अपना दुराग्रह रखता है और उसको अपने जीवन में आने नहीं देता। तो वो क्या है? वो मूर्ख, उसको उसकी प्राथमिकता नहीं है। बहुत से जंजाल की अभी प्राथमिकता बनी हुई है। तो मूढ़ और मूर्ख में थोड़ा भेद बताएगा। तो ये साक्षित्व जब कहते हैं तो ज्ञातापनी का निषेध करते हैं, क्योंकि साक्षी तो यूं का यूं देखता रहता है, किंतु जो ज्ञाता होता है उसको कोई ये चाहिए। तो कहीं कहीं स्वरूप की अपेक्षा स्वरूप में पहुंच जाते हैं, क्योंकि निषेध जब अपवाद अध्यारोप जब करते हैं तो अपवाद करके कहाँ पहुंचना है? उस भूमिका में बैठ के, उस दृष्टि में बैठकर तब आपका अध्यारोप होता है। इसीलिए गुरु चाहिए। हम खुद ही सब कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? बोले हम पढ़ लेते हैं, पढ़ना ही तो है ना वेदांत, तो हम पढ़ लेते हैं। आप कहाँ किस भूमिका में बैठे, आपको होश ही नहीं है कि आप किस भूमिका में बैठे। तो इसलिए कहीं कहीं क्या होता है, साक्षित्व का अध्यारोप करके ज्ञातृत्व का निषेध, और कहीं कहीं स्वरूप की अपेक्षा से साक्षी साक्ष्य विभाग के निराकरण के लिए नेति नेति के द्वारा साक्षित्व का भी निषेध कर देते हैं। साक्षी साक्ष्य विभाग के निराकरण के लिए नेति नेति, वहां नेति नेति आ जाएगा, साक्षित्व का भी निषेध कर देते हैं। कहीं वाक्य गम्यता, अर्थात वाक्य के द्वारा ही वो जाना जाता है, स्वीकार करके, मीठी बात आ गई, मतलब सावधानी की बात आ गई। सावधानी में ही मिठास है, जागृति में ही मिठास है। तो कहीं कहीं क्या करते हैं कि वाक्य गम्यता, अर्थात उपनिषद वाक्य से आप इसको जानेंगे अथवा महावाक्य से जानेंगे, तो वाक्य गम्यता स्वीकार करके और प्रमाणांतर का अपहन्व कर देते हैं। अपहन्व माने हटा देते हैं, अपहन्व कर देते हैं। और कहीं कहीं कहते हैं कि वांग मनस अगोचर है, तो वांग मनस अगोचरत्व का अध्यारोप करके और क्या किया, वाक्य गम्यता, वाक्य से जाना जाएगा, और मनोगम्यता का भी निवारण कर दे। निवारण कहो, निरसन कहो, अपहन्व कहो, अपवाद कहो, जो कहना हो कहो महाराज। तो कहाँ किसको हटाया जा रहा है? उस व्यावर्त्य पर दृष्टि रखो। अगर उस व्यावर्त्य पर दृष्टि आपने नहीं रखी तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए व्यावर्त्य पर दृष्टि रखना है। अब ब्रह्म में कारणत्व का आरोप होता है, तो किस लिए होता है? कार्यत्व के निषेध के लिए और अन्य कारणत्व के निषेध के लिए। ब्रह्म को जब कारण बताते हैं तो जितना कार्य रूप जगत दिखता है, दृश्य दिखता है, उसका निषेध करने के लिए। और उसका जो निषेध करते हैं
उसमें एक और बात होती है कि दूसरा कोई किसी और कारण को हम पकड़े और उसमें फंसे मतलब बुद्धि को उलझाएं, तो उसके निषेध के लिए अब एक प्रक्रिया ली शास्त्रों ने। इसमें दृष्टांत है, जैसे पंचकोश, तो अन्नमय कोश का वर्णन किया गया, तो आप अन्नमय कोश में आ गए। उसके बाद तैतरी में, उसके बाद आपको ले गए अन्नमय से प्राणमय कोश में। तो आप अगर सजग हैं, सावधान हैं, ईमानदार है, आपको लक्ष्य अपना मोक्ष चाहिए, तो आप प्राण के साथ तादात्म्य करके बैठ जाएंगे। और वहां प्राणमय कोश में आप गए तो अन्नमय कोश का हो गया अपवाद। तो अन्नमय कोश को का पहले अध्यारोप किया गया और फिर प्राणमय कोश का अध्यारोप करके और अन्नमय का अपवाद कर दिया गया। उसी प्रकार से ये अन्नमय कोश है महाराज, तो वो प्राणमय कोश है, तो इसी में बैठे कहा कि नहीं, ये भी अध्यारोप है, तुम प्राण आत्मा नहीं हो, इसलिए आपको ले गए मनोमय कोश में। तो मनोमय कोश में आपको जब बिठाया गया तो प्राणमय कोश का अपवाद कर दिया गया। अपवाद चलता है। उसी प्रकार से विज्ञानमय कोश में ले जाकर और मनोमय कोश का अपवाद कर लिया गया। आनंदमय कोश में पहुंचकर विज्ञानमय का भी अपवाद कर दिया। ऐसे आपको ले जा रहे हैं। तो ये अध्यारोप अपवाद ये प्रक्रिया चलती है। उसी प्रकार से और किस लिए किया, कहा कि आनंदमय में तो बैठने दोगे कि नहीं, तो श्रुति का वो तात्पर्य नहीं है। श्रुति का अभिप्राय है आपको पंचकोशातीत में ले जाने का। पंचकोश बने रहेंगे, आपका व्यक्तित्व बना रहेगा, पंचकोशातीत में ले जाने का। ऐसी जगह ले जाकर मारो कि जहां कोई हो ही नहीं। वो बोलते थे एक बार रामघाट में, बहुत पुराने जमाने की बात है, तो एक स्वामी जी पधारे, हमारे गुरु भाई थे, अब नहीं विराजते हैं। तो इधर एटा की तरफ कौन सी जगह उनका आश्रम था, तो कथा करते थे वो भागवत की। तो शाम को जब हम लोग सत्संग करते थे तो भक्ति की मीठी मीठी बात सुनाते थे और हम थोड़ा वेदांत सुनाते थे। तो उन्होंने कहा एक दिन कि देखो भाई, ये वेदांतियों का क्या है, वेदांतियों का कि इनके पास एक ऐसा जंगल है, एक ऐसा जंगल में ले जाते हैं जहां पेड़ ही पेड़ है, ऐसे मरुस्थल में ले जाते हैं जहां बालू ही बालू, ऐसे समुद्र में ले जाके डुबा देते हैं जिसमें खारा पानी। तो हमने कहा कि अभी स्वामी जी ने बड़ी मीठी बात सुनाई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमारा तो ऐसा वन है कि जहां एक भी वृक्ष नहीं है, ऐसा समुद्र है जहां एक बूंद पानी नहीं है, और ऐसा मरुस्थल है जहां रेती का एक भी कण नहीं है। अब वो सब लोग आनंदित हुए, स्वामी जी स्वयं आनंदित हुए, क्योंकि महाराज जी के शिष्य तो मूलतः तो सब वेदांती ही होते हैं, तो आनंद लेने के लिए बातें की जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जंगल में फेंकेंगे, समुद्र में फेंकेंगे और मरुस्थल में फेंकेंगे। हमने कहा फेंकेंगे, जरूर फेंकेंगे, लेकिन वो ऐसा मरुस्थल है जहां एक भी बालू का कण नहीं, और ऐसा समुद्र जहां एक बूंद पानी नहीं, और ऐसा वन कि जहां एक भी वृक्ष पौधे आदि कुछ नहीं। ऐसा
पर ये नहीं सोचना कि शून्य में ले जा रहे हैं, वहां अधिष्ठान सत है, सच्चिदानंद वहां है। तो कहा कि ये अध्यारोप अपवाद, उसी तरह से श्रुतियों ने 3 अवस्थाओं को लिया, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्थाओं को लिया और कहा कि जब तुम जागृत में हो तब स्वप्न नहीं है, जब स्वप्न में हो तब सुषुप्ति नहीं है, जब सुषुप्ति में हो तब जागृत नहीं है। और ये आपकी अनुभूति है, प्रतिदिन की अनुभूति है। तो जो आपकी अनुभूति है, पंचकोश भी आपकी अनुभूति है, तो उसी का अध्यारोप किया गया और एक से दूसरे को लड़ाया, दूसरे से तीसरे को लड़ाया, तीनों अवस्थाओं को लड़ा दिया महाराज। इनको युद्ध करने में भी कोई परहेज नहीं है इन वेदांतियों को। तो कहा कि जहां जागृत है वहां स्वप्न नहीं है, जहां स्वप्न है वहां सुषुप्ति नहीं है, जहां सुषुप्ति है वहां जागृत स्वप्न दोनों नहीं है। इसलिए लखाना उसको है कि जो तीनों में अनुस्यूत है। तो जो तुरीयता है उस तुरीयता को लखाना है, वो तीनों में है और तीनों से परे भी है। जो असंग है वह अनुस्यूत भी है, तो उसी को बोलते हैं तुरीयता। तुरीयता शब्द इसलिए बोला जाता है वेदांतों में कभी कभी, क्योंकि आपकी बुद्धि में तुरीय एक अवस्था है, यह जो भ्रम होगा उसके निवारण के लिए। तुरीयता अर्थात जागृत हो तब भी आप तुरीय हैं, स्वप्न हो तब भी आप तुरीय हैं, सुषुप्ति हो तब भी आप तुरीय हैं। तो आपकी तुरीयता की कभी हानि नहीं होती। तो अध्यारोप करके और वहां तक ले गए। तो आत्मा को जब पंचकोशातीत बताते हैं समझाते हुए, तो सर्वद्वैत कल्पना अतीतत्व बताते हैं। भला का पंचकोशातीत है, अवस्था त्रय से अतीत है, पर जब पंचकोशातीत समझाते हैं तो सर्वद्वैत की जो कल्पना है उससे अतीतत्व का बोधन में, सर्वद्वैत कल्पना अतीतत्व बोधन में तात्पर्य है श्रुति का। तो ये दृश्यत्व जितना भी दिखता है, दृष्टा दृश्य विवेक, दृश्यत्व की अपहुनुति के लिए दृक्पन का अध्यारोप करती है श्रुति। दृंग मात्र, तो दृक्पन का अध्यारोप करती है श्रुति। न तत्र, और कोई दृष्टा नहीं है वहां, और कोई दृष्टा नहीं है। तो दृश्यता का निवारण करने के लिए, अर्थात दृश्यता से आपकी दृष्टि को हटाने के लिए दृक्पन का अध्यारोप है। और तुरीयता क्या है? कहा कि पूर्व अवस्था का निरसन करके, और कौन रहेगा? चेतन रहेगा। तो चेतन की तुरीयता को समझाते। तुरीय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया, ये सब आत्मदेव की पुरिया, ये सब पुर है। आत्मदेव के ये पुर है, यहाँ ये विचरण करते हैं। तो ये तुरीयता को समझा देते हैं क्योंकि पूर्व अवस्थाओं का निरसन हो जाता है और अंत में अवस्था और उनके संबंध, कहीं कहीं संबंध भी बता दिया जाता है। इसलिए श्रुति में नान्तः प्रज्ञः न बहिः प्रज्ञः नो भयतः प्रज्ञः न प्रज्ञान घनः न प्रज्ञः ना प्रज्ञः, नान्तः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, ऐसे करके सबका निषेध। तो अवस्था का तो निषेध और उसके संबंधों का भी निषेध, तथा
अस्तित्व मात्र का निषेध कर देते हैं। किसका अस्तित्व मात्र? जीव का, आत्मा का नहीं, वो अवस्था मात्र के, अवस्था के अस्तित्व मात्र का, क्योंकि इससे उससे वो कट रही तो सत्य है नहीं, तो सत्य है नहीं तो उनके अस्तित्व मात्र का निषेध कर देते हैं। तो ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए जो जो अध्यारोपित होता है उसका शब्द सुन लेना, उसका नोट कर लेना, कहीं कहीं ऐसे रटाते हैं, उसका अपवाद, उसका अपहन्व, उसका निरसन, उसका निराकरण, उसका निषेध कर दिया जाता है। अपवाद में सब कुछ आ जाता है ना। अपहन्व माने कुछ हो ही नहीं, जहां एकदम उड़ गया, वो क्या बोलते हैं उसको, इवेपोरेट हो गया, ऐसे सब शब्दों के अर्थ आएंगे। इससे बुद्धि अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में भान मात्र रह जाती। जब इन प्रक्रियाओं से आप चलते हैं तो बुद्धि क्या है, अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में भान मात्र रह जाती है। उसके साथ कोई भी कंडीशनिंग, उपाधि या बांधने वाली, परिच्छिन्न करने वाली कोई भी चीज नहीं रह जाती। स एष नेतीति नेतीति, स एष, भगवान वो उड़िया बाबू जी महाराज का श्लोक है, ये दूसरा है। स एष नेति नेतीति व्याख्यातम निन्नुते यतः सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुनाजम प्रकाशते। कि यह जो इस परम सत्य को जानने के लिए हम नेति नेति, श्रुतियां बताती हैं हमको, इससे इसके द्वारा क्या करती, व्याख्यातम, जो भी व्याख्या की, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विश्व तेजस प्राग, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये अभिमानी हो गए। और ये पूरी की पूरी अवस्थाएं, और ये अभिमानी कैसे हैं, कहा सप्तांग एकोनविंशति मुखा, तो इनका जो वर्णन किया, तो ये व्याख्यातम निहनुते यथा, इनको हटा दिया जाता है, इनका अपवाद कर दिया जाता है। सर्वम अग्राह्य भावेन, और फिर अग्राह्य जिसको नहीं पकड़ सकते हैं उस भाव से हेतुना अजम प्रकाशते, और वह अज प्रकाशित हो जाता है। उस भाव के द्वारा जिसको आप पकड़ नहीं सकते, उस अज परमात्मा को पकड़ लेते हैं। और वो जो अज है, क्योंकि अजन्मा है, तो उसका क्या हेतु होगा, तो अभिप्राय क्या है कि परमार्थ तत्व के बोधन के लिए उपाय रूप से जो जो भी व्याख्या की जाती है वह सब अध्यारोप मात्र है, अध्यारोप मात्र। हमारे श्री महाराज जी एक जगह ध्यान का ले रहे थे, सुनते थे कभी कभी वहां, तो ध्यान नर्मदा किनारे, तो ध्यान के प्रसंग में बहुत अच्छे से ले गए योग दर्शन के अनुसार, लेकिन कहा कि यदि आप ईमानदार हैं तो आप सावधान रहना, और किसी भी प्रकार के ध्यान में भी उलझना नहीं, फंसना नहीं, आसक्ति नहीं करना। आप इसके लिए तैयार रहना कि एक दिन वेदांत आएगा और आपके ध्यान में दिया सलाई लगा देगा। होली है महाराज, तो एक दिन दिया सलाई लगाई जाएगी ध्यान आदि में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो नेति नेति जो वाक्यांश है वो क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, तो तीसरे अध्याय में वहां एक बार आया है और चौथे अध्याय में 3 बार आया है। तो इससे इसकी महिमा प्रकट होती नेति नेति की।
तो इसमें नीति में अब देखो, आप प्रौढ़ विचार में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो प्रौढ़ है ही, एकदम नहीं भी हो तो क्योंकि ब्रह्म का विचार कर रहे हैं ना, अभी अध्यारोप का विचार नहीं कर रहे, अपवाद का विचार कर रहे हैं। तो कहा कि जब नेति नेति, तो यह एक समझने की बात है। तो ब्रह्म संबंधी जितना भी व्याख्यान होता है उसको ना, नीति में क्या है, ना प्लस ना धन इति, इति यह नहीं, इति ना, इति ना। तो जितना भी ब्रह्म के संबंध में व्याख्यान है वह इति पद के अर्थ में आ जाता है, और नेति नेति से इस प्रकार निर्विशेष आत्म तत्व की ओर संकेत करते हैं। कारिकाकार का अभिप्राय निषेधावधि आत्मा स्वयं प्रकाश है, क्योंकि प्रश्न उठता है कि सबका निषेध कर दोगे तो जो आखिरी में बाकी रहा तो वह शून्य हो सकता है, बौद्धों का शून्य हो सकता है। तो कहा कि नहीं, वह स्वयं प्रकाश आत्मा है। तो स्वयं आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको भी हम लोगों को समझना पड़ता है। तो नेति नेति कठोपनिषद ने कहा, अब हम क्यों माने शब्द ये वाले नेति नेति, क्योंकि कठोपनिषद ने कहा कि अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम, अर्थात वहां शब्द की गति नहीं। इसलिए आपको ये बताया गया, और भी सुनाते हैं कि जो ब्रह्म का व्याख्यान होता है, ब्रह्म संबंधी जो भी व्याख्यान होता है, उस सब को इति पद में डाल के हम निषेध करेंगे, ध्यान रखना। तो अशब्द जब कहा तो वाणी का विषय नहीं है, और तैत्तिरीय ने कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशा। तैत्तिरीय श्रुति कह रही है कि जहां पहुंचकर वाणी चली जाती लौटकर वापस, और मन के साथ वाणी जब चली वर्णन करने, ब्रह्म संबंधी सब व्याख्यान न्यूनत हुआ ना, हटाया गया ना, क्योंकि वाणी जब चली उस परमात्मा से मिलने, ब्रह्म से मिलने, परमात्मा नहीं, ब्रह्म से मिलने। तो सबने कहा कि भाई अकेली स्त्री है, कैसे जाएगी? तो उसके साथ कहा कि मन को लगा दो, क्योंकि मन तो क्या है, का नपुंसक है मन। इसलिए पहले पुराने जमाने में जो विशेष करके मुगल लोग ये लाए थे कि जो स्त्रियों की रक्षा के लिए जो तृतीय वर्ग होता है, जिसको किन्नर कहते हैं अभी, उसको रख दिया जाता था। तो कहा कि नपुंसक को लगा दो, तो मन गया। तो इसलिए वाणी अकेली नहीं गई, मन को साथ में लेकर गए, समझने के लिए ऐसे बताया जाता है। तो ये तो वाचो निवर्तन थे, तो वाणी जब वहां पहुंची तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई, अर्थात उसके पास शब्द नहीं थे वर्णन करने के। तो मन को भी वापस लेकर और लौट आए, क्योंकि शब्द की जो गति होती है, जो संज्ञा बनाते हैं, तो एक तो जाति सूचक बनाते हैं, दूसरा गुण परक बनाते हैं, तीसरा क्रिया परक बनाते हैं, और चौथा संबंध से बनाते हैं। तो जाति, गुण, क्रिया और संबंध। जाति कहेंगे ब्राह्मण है, और दूसरा क्या कहेंगे, हाँ जाति, चलो ऐसे समझ लो। और गुण विस्तार करने का टाइम नहीं होता, और गुण बताएंगे कि इसमें ये गुण है, अच्छा गुण बताएंगे, अथवा गुण अर्थात रस्सी, तो कैसे उसको बांध सकते हो वो बताएंगे। तो गुण से कहेंगे कि ये महाराज ये बड़े धर्मात्मा है, ये बहुत भले हैं, ऐसे वर्णन किया जाएगा। और क्रिया से
तो ये पाचक है, ये पाचक है, ये रक्षक है, अर्थात पाचक बने भोजन बनाने वाले, और रक्षक अर्थात रक्षा करने वाले। ऐसे क्रिया से बता देंगे। और संबंध से तो ये उसके मामा है। ये एक महात्मा थे हमारे बिहार तरफ के, बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर तरफ के, तो उनको सब लोग बोलते थे कि ये मामा है। संबंध से बताया ना, तो उनको सब लोग बोलते थे। एक बार हम लोग लाइन से बैठे हुए थे, सब साधु लोग, होशियारपुर में। तो एक शंकराचार्य थे, अब तो वो भी निर्वाण को प्राप्त हुए, दिव्यानंद जी महाराज। दिव्यानंद जी महाराज वहां से उनको जाना था जल्दी, तो हम लोग जो सब बैठे थे मंच पर, सबको ऐसे ऐसे मिलते मिलते मिलते, बहुत विनम्र थे, बहुत विनम्र थे, बहुत भले थे। तो आए, अब हम बैठे थे और हमारे पास मामा जी विराजे थे। तो उन्होंने कहा हमसे कि माँ जानती हो ये कौन है? तो वो शायद मौन थे, तो हम केवल मुस्कुरा दिए। तो बोले अपन भारतवर्ष के सब संतों की ये मामा है, क्योंकि इन्होंने सीता जी को बहन बनाया। उनका भाव था, सीता जी के भैया थे वो, सीता उनकी दीदी थी, दीदी सीता भगवती। तो बोले तो ये हो गए नेपाल के, क्योंकि जनकपुरी उधर है और हम सब हैं इधर अयोध्या के, तो हम सब के ये मामा हुए, मामा। उनका नाम ही मामा था, सब संतों ने मामा उनका नाम रख दिया था, क्योंकि वो अपने उसी भ्रातृ भाव में डूबे रहते थे और माताओं को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, जैसे हमें भी दीदी कहते थे। और रामघाट पधारते थे बाबा के उत्सव में, तो गंगा स्नान करने जाते तो एक टोली उनके साथ साथ चलती और कीर्तन वीर्तन करते और लौट के आ रहे हैं, और हम मान लो बाबा के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, करके निकल रहे हैं, तो दंडवत प्रणाम कर देते थे। अब हम इतने घबरा जाते थे कि इतने सयाने और इतने भक्त, तो हम भी सामने बैठ के उनको बड़ा परस्पर चलता रहता था। तो फिर वो बोलते थे दीदी दीदी आप मुझे प्रणाम मत करो, मतलब उस सीता के प्रति भाव उनका इतना दृढ़ हो गया था कि माताओं में वो वैसा दर्शन कर लेते थे। तो क्या है हम लोग कहाँ थे, नेति नेति। तो जो अध्यारोप है और उसका अपवाद चल रहा है, तो कहा वहां पर संबंध भी नहीं है कि कुछ नाम रख दिया जाए। संबंध ये बनाया क्या कि मामा जी के बहनोई हैं उन मामा जी की याद करके बोल रहे हैं जिनकी अभी कथा सुने, कि ब्रह्म क्या है, क्योंकि राम तो ब्रह्म है, ब्रह्म राम हुए कि राम ब्रह्म हुए, इसका बड़ा क्या बोलते मधुर विचार चलता है। तो मामा जी के तो ये बहनोई है, तो ऐसा नहीं, तो कहा कि उसमें ब्रह्म में ये सब संबंध है नहीं, तो फिर वो कैसा है, तो कहा वो निर्जाति है, वह निर्गुण है, वह निष्क्रिय है और वह संबंध रहित है, निस्संबंध है। ऐसा है परमात्मा। तो ब्रह्म सूत्रों में कहा आचार्य ने कि श्रुति के पास उपाय क्या है आपको दर्शन कराने का। तो श्रुति का उपाय यह है कि पर रूप का प्रतिषेध करके, अन्य रूप का प्रतिषेध करके ही ब्रह्म दर्शन कराती है। अर्थात आपको जानना है तो आप अपने आत्म स्वरूप में ही उन्हें जान सकते हैं। तो पर रूप का प्रतिषेध करके ब्रह्म दर्शन कराती है, अर्थात वो परमात्मा व ब्रह्म निर्विशेष है। इसलिए कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा। और क्या बताओ, और नीति नीति कह दिया। और केन उपनिषद ने कहा अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, विदित और अविदित से परे बता दिया। ज्ञात और जो परोक्ष है समझ लो,
और कार्य कारण भी लेते, विदित अविदित का बहुत विचार है, तो उससे परे है। और गीता ने उसी बात को कहा कि वो वाणी का विषय नहीं है, तो श्रीमद् भगवद गीता ने कहा सन्नतासद उच्यते, न उसको सत कहते हैं न उसको असत कह सकते हैं। महाभारत में एक मोक्ष धर्म है, उसमें भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि तुम जो मुझे देख रहे हो यह तो मेरी माया है, तुम जो मुझे देख रहे हो यह तो मेरी माया है। क्यों? क्योंकि मैं भौतिक नहीं हूं। भौतिक, अब ये क्या है कि आप जो भी देखते हैं वह भौतिक होता है और वह मायिक होता है, माया से बना होता है। तो अब इस प्रकार से सबका अपवाद। तो प्रश्न उठा कि यह अध्यारोप और अपवादों का अंत कहाँ है? क्योंकि जो मिथ्या बुद्धि होती है, जो सत का अनुगमन करने वाली सती बुद्धि नहीं होती, पर मिथ्या बुद्धि होती है, अर्थात व्यभिचारिणी होती है। इसको पकड़ा फिर इसको छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ा फिर उसको छोड़ दिया। तो ऐसी जो मिथ्या बुद्धि होती है वह निरंकुश होती है, उसमें कोई अंकुश नहीं होता, वह निरंकुश होती है। और इस कारण से भ्रांतियों की कोई गिनती नहीं है। तो तब फिर इनका सबका निशेष निषेध कैसे होगा? क्योंकि शुद्ध तो हम बुद्धि को कर रहे हैं ना, अपवाद करके, निरसन करके, अपनुत करके, तो हम बुद्धि को कर रहे हैं। पर वो तो एक नए प्रोग्राम चालू कर लेगी, कुछ ना कुछ वो करती रहेगी। तो इसका निषेध कहाँ है? तो कहा कि देखो, उत्तर ये दिया गया ना, निशेष इसका निषेध कहाँ है? पूरी तरह से निषेध इसका कैसे होगा? क्योंकि ये तो भ्रांतियां बहुत हैं और ये खड़ी करती ही रहती है। जो समाचार पत्र में आ गया, जो फोन में आ गया, वो सबको पकड़ती रहती बुद्धि, इसको, तो शांति से बैठती ही नहीं। तो ये अध्यारोप कहाँ तक करेंगे हम? क्योंकि भ्रांतियां तो बनी ही रहेंगी, हम अपने परमात्मा स्वरूप में बैठते ही नहीं। तो कहा कि इन सब अध्यारोपों का उत्तर दिया कि एक मूल कारण है कि वही जो है वह मूल अध्यारोप भी है। और उसके होने पर, मतलब वो बताने जा रहे हैं कि सब भ्रांतियों का एक मूल कारण भी है, और जिसके होने पर ही सारी भ्रांतियां खड़ी हो गई हैं, और वह शास्त्रीय अध्यारोप भी, उसके होने से सारी भ्रांतियां खड़ी हैं। तो शास्त्र ने कहा लाओ समेट देते हैं तुम्हारी बुद्धि को और उस एक में ले जाते हैं। तो उसके होने पर ही सारी भ्रांतियां उठ खड़ी होती हैं और फिर अपनी परंपरा चलाती हैं आगे आगे आगे, और बहुत अनर्थ खड़े कर देती हैं और हमें उसमें क्लेश में फंसा देती। तो कहा कि वो कौन सी है भाई मूल अध्यारोप? वह क्या है मूल अध्यारोप? शास्त्र ने किया अथवा हमारी बुद्धि ने किया, वो क्या है? तो कहा उसी का नाम अविद्या है, वो अविद्या है। तो उसको जब बाधित कर देते हैं, बाधित क्या है वो अभी बताते हैं। बाधित करना माने वो भी हटाना ही समझ लो। तो उसको मतलब तुच्छ कर देते, बाधित बने हटाना नहीं, उसको तुच्छ कर देना। तो उसको जब बाधित कर देते हैं तब उस तत्व स्वरूप का नाम होता है विद्या। तो वो अविद्या जब हम लेते हैं तो उसके सामने खड़ी हो जाती है विद्या। तो जब ये विद्या से हम विचार करते हैं तब उस अविद्या की निवृत्ति होती है। आप कहें कि नहीं हम कुछ क्रिया करके हटा लेंगे, कुछ अभ्यास करके हटा लेंगे, कोई भावना बना के हटा लेंगे,
हटने की नहीं है, अड़ियल है। और नाम है अविद्या। अविद्या माने जो है नहीं, न विद्यते इति, पर बहुत अड़ियल है और सारी भ्रांतियों को ये खड़ा किए रहती है। तो और अब उसको कौन हटाएगा? जिसके जिसके साथ जो लड़ सकता है वो उसके साथ लड़ेगा। अर्जुन के साथ कौन लड़ेगा? तो कहा कर्ण लड़ेगा, और किसी की हिम्मत ही नहीं थी अर्जुन के साथ लड़ने की। वो विश्व का सबसे उत्कृष्ट धनुर्धारी, और बहुत बड़ा धनुर्धारी कैसे हो गया? क्योंकि श्री कृष्ण का भक्त था और श्री कृष्ण का वरण कर लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने क्या किया? मेरी एक 11 अक्षौणी, 11 थी शायद, पता नहीं, इतनी 7 थी शायद, इतनी अक्षौणी नारायणी सेना को छोड़कर और मुझे वरण कर लिया। तो और जो कि हथियार अस्त्र शस्त्र भी नहीं चलाएगा, और अस्त्र शस्त्र के साथ उतनी जबरदस्त प्रबल नारायणी सेना तो दुर्योधन लेगा, और तुम हो तो ऐसे ही बैठे हो। तो अर्जुन ने कहा कि देखिए श्री कृष्ण, नारायण के बिना कौन सी नारायणी सेना तो मैं नहीं ठगा गया हूं। और ये नहीं कहिए कि वो मक्खन ले गया और तुम्हें छाछ मिल गई, क्योंकि मेरे साथ तो माखन चोर है वो माखन चोर है मेरे साथ। और नारायण है तो नारायणी का मैं क्या करूंगा? तो इसलिए अर्जुन इसलिए भी प्रबल हो गए थे कि श्री कृष्ण उनके सारथी थे। हर जगह बोलते थे अब ऐसे कर लो पार्थ, अब इसको मारो पार्थ, और रथ वैसे ही ले जाते थे, उधर से उधर, उधर से उधर घुमा के। हमें ना श्री कृष्ण अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं, बचपन से कुछ बहुत अच्छे भगवान जैसे लगते नहीं थे, पर अब क्या है कि महाभारत के श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगे। वो बहुत मतलब सब है उनके में, धर्म है, प्रेम है, सब है। तो वो महाभारत के श्री कृष्ण, और कहाँ किसको क्या बोलते हैं, क्या जाके भीष्म पितामह को बोल देंगे, क्या जाके द्रौपदी को बोल देंगे, क्या जाके दुर्योधन को बोल देंगे सब एक खेल सा रचाए रहते, क्या जाकर कर्ण को बोल देंगे, क्या जाके अर्जुन को बोलेंगे, और उसके पीछे उनकी सर्वज्ञता, उनका ईश्वरत्व, उनका ब्रह्मत्व दिखता है। ऐसे हैं महाभारत के श्री कृष्ण। पहले हम कथा में ऐसे बोला करते थे कि श्री कृष्ण के बहुत रूप हैं, आप किसी भी रूप की उपासना कीजिए। बालक श्री कृष्ण है, फिर जो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं वो श्री कृष्ण है, फिर जो कंस का वध करते हैं वो श्री कृष्ण है, फिर जो युद्ध क्षेत्र से भागते हैं वो श्री कृष्ण है, रण छोड़, और जो द्वारका बसाते द्वारकाधीश हैं वो श्री कृष्ण है। पर क्या बात है महाभारत के श्री कृष्ण तो बहुत ही खिलाड़ी, कुंती बुआ को कुछ कह आए कि उनको जाके कुछ कह आते हैं, और ऐसे सब चलाए रहते। तो कहा कि ये विद्या वो जो है वह अविद्या का नाश करेगी। मतलब इसलिए आ गए कि सामने सामने प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे की टक्कर के होने चाहिए। और कर्ण ने ये सोच रखा था कि जब भी युद्ध होगा तो मैं अर्जुन को परास्त करूंगा, और अर्जुन को जब मैं परास्त करूंगा तो विश्व का अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन, उसे मैंने परास्त किया, इसलिए मेरा नाम 1 नंबर पर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से वो अंतरंग बातें करते थे कर्ण, और श्री कृष्ण भी उनको अच्छे से समझाते, पहले समझाते थे अभी तुम धर्म के पक्ष में आ जाओ, पर वो बोले नहीं, पूरा युद्ध ठाना ही दुर्योधन ने मेरे बल पर है, और अब मैं कैसे उसको छोड़कर जाऊं।
तो कर्ण को सब मालूम था, लेकिन कर्ण बीच में फंसे हुए थे। माता को कह दिया जब वो बोलने आई कि तुम मेरे पुत्र हो, युद्ध नहीं करो। तो उन्होंने कहा तुम 5 पांडवों की माता हो, तो तुम्हारे 5 ही पुत्र रहेंगे युद्ध के बाद। अब 5वें में चाहे मैं रहूं और चाहे अर्जुन रहे। तो ऐसा था। अब भगवान बोलते हैं वहां अर्जुन से कि इसको मारो, कर्ण को मारो। तो कर्ण को मारने को जब कहते हैं तो कर्ण कहता है कि हे केशव, केशव की माधव को एक शब्द बोलते थे वासुदेव, हे वासुदेव। केशव तो अर्जुन बोलता था कि वासुदेव, आपको पता है कि मेरे जीवन भर का ये एक लालसा थी कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त करूं, और जब मेरा पहिया धंसा हुआ है तब आप मुझे मरवा रहे हैं। तो मैं अपनी योग्यता को, अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किए बिना ही संसार से चला जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, अरे अर्जुन के रथ पर मैं बैठा हूं, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे, गांडीव उसके हाथ में है, और तुम जिस समय निशस्त्र हो और रथ का पहिया हटा रहे हो, उस समय तुम्हें मारा गया। इससे क्या तुम्हारा सामर्थ्य नहीं पता चल रहा विश्व को, संसार को, कि तुम कितने वीर, ऊर्जावान, सामर्थ्यवान थे? इससे क्या पता नहीं चल रहा है? कर्ण को यूं समझा दिया। अर्जुन ने कहा वो निशस्त्र है, मैं उन्हें नहीं मार सकता, अभी पता नहीं, अर्जुन को नहीं पता कि मेरे भाई, कर्ण को पता है, तो मैं नहीं मार सकता। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम, इन लोगों ने निशस्त्र अभिमन्यु को मारा था, ऐसे कुछ कुछ याद दिलाते हैं। और भरी सभा में इसने शब्द से अपमान किया था द्रौपदी, 2-3 बात बता के, और बोलते हैं कि मारो और कर्ण को। और इतने में युधिष्ठिर और वो सब दौड़ते आते हैं, क्योंकि माता ने बता दिया था कि वो मेरा पुत्र है। तो बोलते हैं रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ अर्जुन। और जाने कौन सा अस्त्र बोला था कि वो अस्त्र चला दो तुम, अर्जुन को बोलते हैं। तो अर्जुन ने वो अस्त्र चला दिया। अब वो अस्त्र चला दिया तो उनको तो मरना ही था, कर्ण को। और उसके पहले भी अर्जुन मार नहीं रहा था ना, तो कर्ण ने कहा प्रिय अर्जुन, तुम मेरा वध करो, क्योंकि सूर्यास्त होने जा रहा है, युद्ध रुक जाएगा, फिर मैं पहिया निकाल लूंगा, क्योंकि मैं योद्धा हूं, तो मैं पहिया निकालूंगा, फिर तुम मुझे परास्त नहीं कर सकोगे। ऐसे खुले खुले कहा। अब वो मार दिया। अब वो नीचे लेटा हुआ है भूमि पर, और युधिष्ठिर आदि सब, युधिष्ठिर, भीम, कुंती सब दौड़ते आए। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे ज्येष्ठ हैं, और वो चिल्ला रहे थे अर्जुन वो हमारे ज्येष्ठ हैं, अर्जुन वो हमारे ज्येष्ठ हैं, युधिष्ठिर चिल्ला रहे थे। तो बोलते कि मेरे ज्येष्ठ का ही आपको पता था कि वो मेरे ज्येष्ठ हैं? कर दी। तो आपको पता था, फिर आपने मेरे ज्येष्ठ का मुझसे वध क्यों कराया? माधव आपने क्यों कराया? हे केशव आपने क्यों कराया? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने वध नहीं कराया, वो जो एक बहुत गहरे जाल में फंस के और छटपटा रहा था, मैंने तुम्हारे द्वारा उसे मुक्त कराया, क्योंकि अधर्म के पक्ष को विजयी नहीं होने देना चाहता था, और धर्म के पक्ष में वो आ नहीं सकता था, क्योंकि उसकी मित्रता कलंकित होती। तो मैंने तुम्हारे माध्यम से उसे मुक्त कराया। अब क्या बोले अर्जुन? अर्जुन कूद के जाके बैठ गए भाई के पास, अब भाई से सब बातें करने लगे। अब भाई तो जा रहे हैं। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण, बोलते उनको आगे की गति में जाने दो, उनको आगे की गति करने दो। तो ये क्या है कि सब जो शास्त्रीय अध्यारोप होते हैं, तो वो शास्त्रीय जो अध्यारोप है वो उनका
वो किस लिए करने पड़ते हैं? क्योंकि विद्या में आपकी गति हो जाए। और वहां क्या है, घेर किसने रखा है? अविद्या ने ना। जैसे कर्ण को आगे बढ़ाया जिसमें विद्या में उसकी गति हो जाए। वो बहुत समझदार था वैसे। और जो भ्रांतियां हैं सबकी एक साथ निवृत्ति हो। तो विद्या जो है वह बाध कर देती है अविद्या का। सामने सामने ज्ञान के सामने अज्ञान खड़ा है, अज्ञान के सामने ज्ञान खड़ा है। तो अध्यास जो है वो क्या है? वह अध्यास जो है उसकी निवृत्ति होनी है। तो अध्यास से ही जीवत्व है। और जीवत्व जो है यह शास्त्रीय अध्यारोप है, शास्त्रीय अध्यारोप है। और चैतन्य जब अविद्या के साथ है तब उसको बोलते हैं जीव। किसी ने प्रश्न पूछा था कि जीव तो अविद्यात्मक है, फिर कैसे एक जीव कैसे ले लिया गया? तो इसलिए वाद ठीक नहीं है, एक जीववाद। तो कहा कि ठीक है, जीवत्व शास्त्रीय अध्यारोप है, हमारा तुम्हारा नहीं है अध्यारोप किया। और वह मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए जीवत्व का आरोप है। और यह जीवत्व को जब एक जीव एकता में ले गए और सारे दूसरे जीवों को प्रतिभास मात्र कर दिया, यहां तक कि आपका भी अपना जो एक शरीर ये अविद्या के साथ बंधा हुआ है उसे भी जीवाभास कर दिया, तब आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कहा कि देखो, जैसे विवेक ज्ञान के अभाव में आपको सब उल्टा सीधा दिखता है। जहां रज्जु है वहां सर्प दिखता है, जहां सीपी है वहां रजत दिखता है। तो ये सर्प रजत आदि का रज्जु आदि के साथ संयोग क्या है? अध्यारोपित है, डाला गया है, शास्त्र ने डाला है, समझाने के लिए डाला है। ठीक वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, विषय और विषयी का संयोग, ये क्या है? अविवेक मूलक है। और अध्यास रूप ये संयोग है, इसलिए कल्पित है। अविवेक मूलक अध्यास रूप यह संयोग कल्पित है। कल्पित है अर्थात यह मिथ्या ज्ञान है, यह वह ज्ञान नहीं है जो आपको संयोग से पृथक करेगा। क्योंकि अविवेक से संयोग है, तो अविवेक से संयोग है और उसको ये पुष्ट करता रहता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जब आप विवेक करेंगे तो वहां गीता में कहा न सत्तन नासद उच्यते, न उसको सत कह सकते हैं न असत कह सकते। तो ये जो वचन है इसमें कहा न सत्तर नासद उच्यते। अच्छा, तो इसमें क्या है कि जो क्षेत्रज्ञ है उसको विशेषतः उपाधि विशेष से रहित ज्ञेय ब्रह्म जान लेता है। जो इसे बताया गया, जो जान लेता है और ये जान लेता है कि क्षेत्र जितना है वह माया निर्मित है। और माया निर्मित जैसे उसको ये अनुभव हो जाता है कि वो जब उसको अनुभव हो जाता है कि ये सब माया निर्मित है क्षेत्र, जबकि बड़ा भारी उसका विस्तार बता दिया, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। तो कहा जब आप विवेक करते हैं तो कितना भी बड़ा भारी हो वो आपका स्वप्न मात्र हो जाता है। तो इसके क्या है, जो स्वरूपतः उसमें उपाधि विशेष नहीं है, ऐसा वह ज्ञेय ब्रह्म है। ऐसा जो जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ को जान लेता है। उसके लिए क्षेत्र माया निर्मित हो जाता है। माया निर्मित हस्ती के समान, हाथी बना देते थे जादूगर पहले, स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान स्वप्न में देखी गई, अथवा गंधर्व नगर के समान हो जाता है। आकाश में
बादल उड़ते रहते हैं तो बच्चे उसको बैठ बैठ के देखते हैं। अब तो टाइम नहीं है, टीवी देखते हैं। वहां तो कम से कम दृष्टि फैलती थी, आंखें मजबूत होती थी। तो आकाश में बोलते वो देखो हाथी जा रहा है, वो उसके सूंड है, वो उसकी पूंछ है। अरे हाँ देखो देखो। एक बार हम लोग जा रहे थे उत्तराखंड में कहीं, तो बादल, और एक बादल का टुकड़ा था, उसके चारों तरफ प्रकाश ऐसे। तो हमने कहा अरे मोटर पीछे लो पीछे लो पीछे लो। तो ड्राइवर और पहाड़ों का रास्ता चकरा गया, क्यों पीछे लो। मैंने कहा जल्दी लो अभी चला जाएगा। पीछे लिया तो बादल का टुकड़ा पूरा भारतवर्ष के नक्शे के आकार का, और उसके चारों तरफ वो सूर्य की रोशनी से वो प्रकाशित हो रहा है। तो कहा कि वो क्या है, जैसे गंधर्व नगर बोलते हैं। तो असत ही सत के समान भास रहा है, ऐसा अनुभव आपको हो जाता है, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो जो क्षेत्रज्ञ को उपाधि से रहित जानता है तो उसको ये सब अनुभव हो जाता है कि माया निर्मित हस्ती के समान, ये स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान, गंधर्व नगर के समान ऐसा भासता है। तो सम्यक दर्शन जो है वह सम्यक दर्शन ही मिथ्या ज्ञान का विरोधी है। आपकी अनुभूति के सामने कोई भी बड़ी दुनिया वो खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए मिथ्या ज्ञान का विरोधी कौन है? कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो ये अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमें विक्षेप होता था वो विक्षेप क्या था। कहा कि स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, अर्थात जो मानसिक दिखता है, जो इंद्रियों से दिखता है, इंद्रिय, और उनके साथ चिदाभास। केवल वो विक्षेप नहीं करते, पर उनके साथ जो चिदाभास, जो जीवाभास हमने उसके साथ जोड़ दिया, वही विक्षेप है। अब इसके बाद की ओर चलें तो बाद क्या है? बाद अर्थात इसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना बुद्धि में, और ये दिखते हुए भी इसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होना, उसे कहते हैं बाद। तो बाद में क्या होता है? बाद में जो प्रतियोगी होता है, उसका जो सामने दुश्मन जैसे खड़ा होता है, उसकी प्रतीति होती है, परंतु उस प्रतियोगी का तीन काल में अभाव भी प्रतीत होता है। बाद। तो आप बाद की चर्चा हम लोग बाद के लिए रखें, थोड़ा सा स्पर्श कर लें। तो दृढ़ अपरोक्ष जब मिथ्यात्व निश्चय होता है तो उसे कहते हैं बाद। अत्रिषु कालेषु अत्यंता भाव निश्चय बाधा। तीनों काल में वो वस्तु है नहीं, उसके अत्यंत अभाव का जो निश्चय हो जाता है उसे कहते हैं बाध। अर्थात वो वस्तु भले फुरफुराए, मालूम पड़े, दिखे, व्यवहार करें, वो सब करें, लेकिन वो है नहीं, ये भी साथ में रहे। तो इसको बोलते हैं दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय बाधः। और त्रिषु कालेषु अत्यंता भाव निश्चय बाधः। तो विचार से या ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर भी जो वस्तु का आकार है वो दिखता रहता है, वह ऐसे ही प्रतीत होता है। तो कहा फिर महाराज वो है नहीं तो उसकी प्रतीति कैसे होते? तो वेदांतों ने एक शब्द दिया, और दूसरे दर्शन वाले ये अद्वैत दर्शन की इसको लेकर बड़ी खिल्ली उड़ाते। तो कहा बाधिता अनुवृत्ति से दिखता है, मतलब मिथ्यात्व निश्चय हो जाने के बाद भी प्रारब्ध जनित जो आपका देह है, उस देह के द्वारा, उन इंद्रियों के द्वारा जब आप देखते हैं तो उनके कारण वह वस्तु दिखती है। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक वो दिखेंगी, और उसके बाद वो दिखेंगी भी नहीं। और अगर
अगर कोई दृढ़ अभ्यासी है, दृढ़ निश्चयी है, वह देखता भी नहीं, अंतर्मुख रहता है, ज्ञान समाधि में रहता है, तो फिर वो प्रारब्ध भले हो, शरीर भले हो, पर वो नहीं दिखते हैं। तो इसमें अपनी अपनी रुचि होती है, मतलब ज्ञानी की अपनी अपनी रुचि होती है। एक कहता है कि मैं इनको देखूंगा भी नहीं, तो तपस्या निवृत्ति पक्ष को पकड़ता है। और एक कहता है कि यावत शरीर है तब तक भासें तो भासें। इसकी बड़ी आनंद की बात है, ध्यान रहा तो आपको शाम को सुनाएंगे। भासें तो भासे में कैसे बेईमानी आ जाती है, वो उसकी बात है। तो बाधितानुवृत्ति कहा कि आप ये सब आश्रम कैसे चलाते। हमारे गुरुदेव के आश्रम में वेदांत की चर्चा होती रहती, तो एक जो आश्रम की व्यवस्था संभालते थे, तो उनसे दूसरे गुरु भाई ने पूछा कि तुम आश्रम कैसे चलाते हो, तुम्हें ज्ञान हो गया तो बोले बाधितानुवृत्ति से। बहुत आनंद हुआ था। बाधितानुवृत्ति से महंत जी आश्रम चला रहे, बाधितानुवृत्ति से नौकरों को पीट रहे, बाधितानुवृत्ति से उनका सामान उठाकर रोड पर फेंक दे रहे हैं। सब बाधितानुवृत्ति से भी होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सब जो किए ना, तो कैसे किए, वो तो पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, तो उनके लिए बाधितानुवृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, लीला से किए बोलते हैं, लीलैव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।